प्रदेश भर में नहीं मिलेगा इस बार सस्ता राशन। प्रदेश भर में 19.5 लाख उपभोक्ताओं को राशन मिलने में हो रही देरी। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को मई माह में सस्ते राशन को पाने के लिए दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि पास मशीनों के नहीं चलने से राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 750 सस्ते राशन की दुकानों में गोदाम से सस्ता राशन तो रखा गया है, लेकिन उनका वितरण नहीं करने से अब समस्या बरकरार बनी हुई है। बता दें कि खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में सस्ते राशन के डिपुओं पर राशन आना शुरू हो गया है, लेकिन डिपुओं में लगी मशीनों में विभाग द्वारा नेट की सुविधा न दिए जाने के कारण मशीनों में निगम द्वारा भेजे गए राशन की एंट्री नहीं हो पा रही है। डिपो धारकों ने उपभोक्ताओं की सुविधा के देखते हुए अपना पैसा खर्च करके निगम के गोदामों से राशन उठा लिया है और अपने उपभोक्ताओं को सस्ता राशन उपलब्ध करवाने के लिए डिपो पर बैठे हैं, लेकिन पीओएस मशीनों में नेट की सुविधा न होने के कारण डिपो संचालक अपने उपभोक्ताओं को राशन वितरित करने में असमर्थ है। हालांकि प्रदेश डिपो संचालक समिति ने अपने स्थापना दिवस पर 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग एवं निदेशक खाद्य आपूर्ति विभाग को लिखित तौर पर इस समस्या से अवगत करवाकर 30 अप्रैल तक समस्या के समाधान हेतु अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन अभी तक इस पर ना तो सरकार ने कोई कार्रवाई की है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि विभाग द्वारा जो पीओएस मशीनें डिपोओं पर लगाई गई हैं, उनमें डाली गई सिमें 4 वर्ष से भी अधिक समय से बंद पड़ी हैं। समिति ने इस बारे में कई बार सरकार व विभाग को अवगत करवाया, लेकिन सरकार व विभाग इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं कर पाए हैं। कवि ने कहा कि सरकार व विभाग को अल्टीमेटम दिए करीब 17 दिन बीत चुके हैं, अभी तक ना तो इस पर कोई कार्रवाई की है और ना ही समिति के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया गया है। प्रदेशाध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि पिछले 4 सालों से प्रदेश भर के डिपुओं में रखी पीओएस पॉस मशीनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने से अब राशन डिपुओं में रखा हुआ सामान वितरण नहीं हो रहा है। कवि ने बताया कि 1 माह पहले ही सरकार को अल्टीमेटम देते हुए जताया गया था कि पॉस मशीनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और सिम को एक्टिवेट नहीं किया गया है, जिससे अपने स्तर पर ही डिपो होल्डर हर माह मशीनों को इंटरनेट की सुविधा देकर राशन बांट रहे थे। उन्होंने बताया कि गत माह 14 अप्रैल को भी मुख्यमंत्री सुक्खू को हमीरपुर दौरे के दौरान प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा था कि 30 अप्रैल के बाद पॉस मशीनों की समस्या हल न होने पर राशन नहीं दिया जाएगा। ये मामला ये है कि पिछले 4 वर्षों से अधिक समय हो गया और इन जो हमें पॉस मशीनें विभाग द्वारा दी गई है, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें, तो इन मशीनों में जो सिमें डाली गई हैं वो 4 वर्ष से अधिक अरसा हो गया कि इनमें कनेक्टिविटी नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, एक्टिवेट ही नहीं इनको करवाया गया। और हमारे जो डिपो संचालक हैं 4 वर्षों से अपना वाईफाई का कनेक्शन लेके 470 रुपये प्रति माह खर्च करके, जो अपनी जेब से खर्च करके इन मशीनों को चलाकर जो है वो राशन वितरण का कार्य कर रहे थे। लेकिन हमने इस ये समस्या थी, इस समस्या से बार बार हमने सरकार को अवगत कराया, अपने जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया, उच्च स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन इस पर आज तक जो है ना तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई और ना विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। इसमें मेरा कहना यह है कि जब जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया विभाग द्वारा, तो उसमें जब एमओयू साइन हुआ तो उसमें ये शर्त लगाई गई कि ये जो मशीनें हैं पीओएस मशीनें हैं, इन मशीनों में जो आपने सिमें डाली हैं इन्हें एक्टिवेट करना जो है ये कंपनी की जिम्मेदारी है और इन्हें जो है वो एक्टिवेट करके मशीनें जो है वो डिपो धारक चलाएंगे। लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो है वो 4 वर्षों से ये मशीनें नहीं चल रही हैं, इनमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है और डिपो होल्डर अपना
खर्च करके अपना नेट देकर जो है वो इन मशीनों को चला रहे हैं और लोगों की सुविधा के लिए जो है वो राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं। बावजूद इसके जो है वो अभी तक इस तरफ जो है वो न सरकार ने कोई ध्यान दिया, न विभाग ने कोई ध्यान दिया। और अब हमने 14 अप्रैल को हमीरपुर जिला में जो है अपनी यूनियन का जो स्थापना दिवस मनाया, उस दिन हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में हमने ये कहा कि 30 अप्रैल तक जो है इन मशीनों में अगर कनेक्टिविटी नहीं दी गई तो हम जो प्रदेश के डिपो संचालक हैं वो अपने नेट से मशीनें चलाकर जो है वो लोगों को राशन वितरण का कार्य नहीं करेंगे, वितरण जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो 17 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक सरकार और विभाग की तरफ से इस तरफ जो है वो कोई ध्यान नहीं दिया गया और अब डिपो संचालक अपने निगम के गोदामों से राशन डिपों पर ले आए हैं, राशन बेचने के लिए डिपों पर तैयार बैठे हैं, अपना पैसा खर्च कर दिया है राशन के ऊपर। लेकिन जो अभी जो मशीनें हैं वो बिना कनेक्टिविटी के हमारी जो है वो लॉगिन नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि लोगों को इस माह जो है वो राशन में जो है वो राशन लेने में, सस्ता राशन लेने में दिक्कत आएगी और लोग जो है वो प्रदेश के वंचित रह जाएंगे। और मैं समझता हूं कि विभाग को इसकी कोई परवाह नहीं है कि हमारा जो सरकार है, सरकार करोड़ों अरबों रुपया जो है वो सस्ते राशन पर सब्सिडी देकर लोगों को राशन मुहैया करवाने के लिए जो है वो इतनी ज्यादा सब्सिडी दे रही है, लेकिन ना तो इस पर सरकार ने कभी गौर किया कि ये राशन कैसे डिपो धारक जो है वो अपने उपभोक्ताओं को दे पा रहे हैं और ना तो विभाग ने इसकी तरफ कोई ध्यान दिया। तो इसमें सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि अगर जब टेंडर हुआ, जब जिस कंपनी को टेंडर दिया तो टेंडर में ये शर्त भी रखी गई कि कनेक्टिविटी आपने देनी है मशीनों में। तो जब ये कनेक्टिविटी कंपनी नहीं दे पा रही है तो विभाग ने आज तक जो है इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ये बड़ा सोचने का विषय है, बड़ा जांच का विषय है। और अगर विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो सरकार ने विभाग के ऊपर क्या, सरकार और विभाग को इस ओर जो है वो शीघ्र ध्यान देना चाहिए और कनेक्टिविटी बहाल करनी चाहिए। अन्यथा हमने जो है वो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का जो है वो फैसला ले लिया है और उससे संबंधित सारे दस्तावेज हमने इकट्ठे कर लिए हैं और आने वाले एक सप्ताह के भीतर जो है वो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उसमें जो है वो पिछले 4 वर्षों से जो हमने नेट के ऊपर जो डिपो प्रदेश के डिपो संचालकों ने खर्च किया है उस खर्चे का भी सारा क्लेम किया जाएगा।